भुवनचंद सोच में डूबे हुए कुर्सी पर बैठे थे। एक बार फिर उन्हें वही पुराना दुख सता रहा था। सुबह सुबह उन्हें एक फोन आया। फोन उनके बेटे का था। बेटे ने बताया कि इस साल भी वो होली के लिए भारत नहीं आ पाएगा। 3 साल हो गए जब उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे, बहू और पोते को देखा था। शहर के सबसे सम्मानित और अमीर लोगों में से एक भुवनचंद थे, लेकिन ये सब चीजें उनके अकेलेपन के आगे बहुत छोटी लगती थी। उनके अंदर गुस्सा, दुख और बेचैनी तीनों भाव उठ रहे थे। तभी घर की घंटी बजी। भुवन ने दरवाजा खोला तो देखा कि मोहल्ले के बच्चे आए हुए थे। भुवन ने उनको देखकर सोचा, पूरे 4 बच्चे, हे भगवान, पता नहीं क्या मुसीबत लेके आए होंगे। अंकल, होलिका दहन के लिए चंदा दे दीजिए। आयुष बोला, हाँ अंकल, पैसे दीजिए, दिल खोल के दीजिए, फिर उस दिन हम आपको जलेबी खिलाएंगे। आरती ने कहा, बच्चों थम जाओ, एकदम से ट्रेन की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? पहले अपने अपने नाम तो बताओ। अंकल, मेरा नाम आयुष है, ये है आरती, अर्पित और अमन। सबका नाम आ से ही है। बड़े ही भेदभाव करने वाले बच्चे लगते हो। किसी का नाम बा से नहीं है मेरी तरह? भुवन, आयुष ने सोचा। फिर वो बोला, अरे अंकल, पैसे दे दीजिए ना, होली है, रंगों का त्योहार। अच्छा जी, होली है? हमें तो पता ही नहीं था। होली का मतलब भी पता है तुम बच्चों को? हैं? हाँ अंकल, पता है। होली रंगों का त्योहार है, जहाँ लोग वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे पे रंग और पानी फेंकते हैं। सब लोग मिठाई भी बांटते हैं और एक दूसरे को देते हैं। अरे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता। हर त्योहार को अच्छाई की जीत और बुराई की हार से जोड़ देते हो। अरे अंकल, पैसे दे दो ना, फिर हम चले जाएंगे। बेटा, पहले अपना अड़े ठीक करो। ठीक से बोलना तो आता नहीं, और करना है तुम्हें होली दहन। रंग पंचमी मनाएंगे हैं जी? चलो जाओ यहाँ से। सारे बच्चे अपना सा मुंह लेकर रह गए। सबको बहुत अजीब लग रहा था। ये अंकल तो पैसे नहीं देंगे, चलते हैं यहाँ से, अर्पित बोला। फिर बच्चे वहाँ से चल दिए। आयुष पे इस बात का गहरा असर पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कहा कि भुवन ने इतनी बुरी तरह उन सब से बात की। उसने घर जाकर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई। उसके पापा बोले, बेटा, भुवन अंकल अकेले रहते हैं। उनका बेटा और उसका परिवार अमेरिका में रहता है और वो उनसे मिलने सालों से नहीं आए, इसलिए भुवन अंकल अकेले पड़ गए हैं और उन्हें बच्चों से बात करने की आदत भी नहीं रही। इसी वजह से उन्होंने ये सब बोल दिया होगा। तुमको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो गलत इंसान नहीं है, बस थोड़े अकेले पड़ गए हैं। ठीक है पापा, मैं प्रे करूँगा कि भगवान जी भुवन अंकल को खुशी दे और उन्हें अकेला नहीं रहने दे। हाँ बेटा, बहुत प्यारी बात सोची तुमने। अच्छे बच्चे हो तुम। चलो अब सो जाओ। आयुष सो गया। अगले दिन भुवनचंद उठे तो उन्होंने सैर पे जाने का सोचा। शहर के सारे बच्चे तो रंग और पिचकारी लेकर तैयार होंगे। ऐसा करता हूँ, फूलबाग चलता हूँ। वहाँ कोई नहीं आएगा। वहाँ बच्चों का जाना मना है। वहाँ मैं आराम से सैर कर पाऊंगा। खुली हवा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। भुवन फूलबाग पहुँचे और वहाँ घूमने लगे। तब उन्होंने देखा कि कई रंग के फूल खिले हुए थे। चारों ओर खुशबू भी फैली हुई थी। अरे वाह, इतने सारे फूल! जब मैं पिछले हफ्ते आया था तब तो इतने फूल नहीं थे। कमाल की बात है, इतनी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखी। वाकई में कमाल की बात है।
शायद खूबसूरती तो हमारे आसपास ही होती है, हम ही उसे देख नहीं पाते। एक लड़की की हंसते हुए आवाज आई। भुवन ने मुड़कर देखा तो एक 13-14 साल की लड़की उनके सामने खड़ी थी। अरे बेटा, शहर में इतनी इमारतें और घर हैं कि यहाँ फूल बाग में ही प्राकृतिक सुंदरता दिखती है। वैसे तुम कहाँ से आ गई? यहाँ बच्चों का आना मना है, 18 से ऊपर हो तभी आ सकती हो। मेरा नाम भावना है। मैं भावों को समझ सकती हूँ, उन्हें पढ़ सकती हूँ और उन्हें अपने हिसाब से खूबसूरत मोड़ भी दे सकती हूँ, और मैं कहीं भी कभी भी आ जा सकती हूँ। रही बात आपके शहर की, तो प्रकृति तो कई प्रकार की सुंदरता का प्रस्ताव हमारे सामने रखती है, बस हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। बेटा, मेरा नाम भुवन है। तुम्हारे नाम की तरह बा से ही शुरू होता है। बेटा, इन फूल पत्तों और पेड़ों को छोड़कर शहर में बाकी ऐसा क्या है जो प्रकृति हमें देती है? वो सूरज जो रोज उगता है और हमें आशा की किरण देता है, वो नीला आसमान जो हमारे सर के ऊपर रहता है, जैसे मानो हम सबके ऊपर एक बड़ी सी छत हो, वो हमें खुशियों का संदेश देता है। भुवन को भावना का विचार पसंद आया। बेटा, बातें तो आप बहुत अच्छी कर लेते हो, अच्छी बच्ची हो आप। बच्चे तो सभी अच्छे ही होते हैं अंकल। मेरे मोहल्ले के बच्चों से मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा। ऐसा क्या करते हैं वो? अरे शैतान के चेले हैं सारे के सारे। भुवन को बच्चों की जितनी भी शरारतें याद आ रही थी, वो सब भावना को बताते चले गए। आखिर में उन्होंने होली वाला किस्सा सुनाया। हा हा हा, भावना हंसते हुए बोली, बच्चे तो शैतानी करेंगे ही अंकल, और उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे आपका कुछ नुकसान हुआ हो। रही बात होलिका दहन की, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो आपसे चंदा मांगे। खुद ही सोचिए, अगर आप उन्हें उस दिन चंदा दे देते तो उन सबको कितना अच्छा लगता, और वो आपको सच्चे दिल से धन्यवाद करते। उसके बाद क्या पता वो आपके साथ कभी भी शैतानी ना करते। अरे ये बच्चे नहीं सुधरने वाले, चाहे कुछ भी कर लो, ये बड़े होकर ही सीधे हो सकते हैं। आप तो पहले से ही बड़े हैं ना अंकल, तो आप ही बताइए, आपका व्यवहार उनके साथ सीधा था या टेढ़ा? हो सकता है कि आप उन पर किसी और का गुस्सा निकाल रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा, मुझ में किसी का गुस्सा नहीं है, मैं तो अकेला ही रहता हूँ। तो अकेले रहने का ही गुस्सा होगा शायद। आप अपने पोते से नहीं मिले, वो भी 3 सालों से, तो शायद आपको लगता हो कि जब आप अपने परिवार के बच्चों से नहीं मिल पा रहे, तो इन मोहल्ले के बच्चों से मिलके बातचीत करके आपको क्या ही मिलेगा। तुम्हें मेरे बेटे और पोते के बारे में कैसे पता चला? कौन हो तुम? भुवन ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा ना, मैं भावना हूँ, मैं भाव पहचान जाती हूँ। अरे तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? बहुत सीधी बात है अंकल, आप जिस खुशी के लिए तरस रहे हैं वो आपके पास ही है। आप अपनी खुशी उन बच्चों में पा सकते हैं, वो भी आपके पोते की उम्र के ही हैं। आपको उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि वो बदले में आपको दुगना प्यार देंगे। ऐसे अकेले रहने पर आपको बस दुख और खालीपन मिलेगा। एक बार पहल तो करके देखिए। भुवन गहरी सोच में पड़ गए।
मैंने बोला ना अंकल, ये आसमान एक छत की तरह है, तो इस हिसाब से हम सब एक परिवार के ही हुए ना। रुकिए, मैं आपको एक तोहफा देती हूँ, उससे आपका नजरिया बदल जाएगा। भावना ने भुवन को एक फूल दिया। जैसे ही भुवन ने उस फूल को पकड़ा, उनके अंदर एक उमंग की लहर सी दौड़ पड़ी। उनका मन एकदम से हल्का हो गया और विचार भी खुल से गए। ये फूल आप हमेशा अपने साथ रखना, ये कभी भी मुरझाएगा नहीं और आपको हमेशा ये संदेश देगा कि जीवन बहुत खूबसूरत है। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात मानता हूँ। अब मैं बच्चों के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भुवन अपने घर चले गए। अगले दिन होली का त्योहार आ गया। आयुष और उसके दोस्त रंगों से खेलते खेलते भुवन के घर के पास आ गए। अरे जल्दी चलो, यहाँ से निकल लेते हैं, भुवन अंकल ने देखा तो डांट देंगे। सुनो बच्चों, ऊपर आ जाओ, रंग लगाता हूँ तुम्हें, फिर कुछ अच्छा खाएंगे साथ में। आ जाओ, होली मनाएं, होली मुबारक हो। भुवन की आवाज आई। ये सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चों, आ रहे हो या मैं बाहर आऊं? चलते हैं, भुवन अंकल ज्यादा से ज्यादा सुनाएंगे ही, सुनकर जल्दी से आ जाएंगे। जब बच्चे अंदर गए तो भुवन ने उन्हें प्यार से बुलाया और रंग लगाया। फिर उन्हें खाने और पीने के लिए अच्छे अच्छे पकवान और शरबत दिया। सबसे बहुत प्यार से बात की। सबने बहुत मजे किए। धीरे धीरे भुवन के अंदर का दुख और अकेलापन चला गया। अब भुवन और सारे बच्चे दोस्त बनकर रहने लगे।